आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। वैश्विक महामारी के बीच झारखंड के शिक्षा मंत्री राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की कवायद में जुट गए हैं। जहां मंत्री जगन्नाथ महतो लॉकडाउन के बीच रेड जोन रांची से आज जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों संग बैठक कर जिले में शिक्षा के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही मंत्री ने जिले के अधिकारियों से जिले में इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी जानकारी ली। वहीं मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर आने वाले दिनों में ऑनलाइन पढ़ाई होनी है। इसको लेकर राज्य भर के सभी जिलों का आंकलन किया जा रहा है। वैसे राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी के अलावा केबल के माध्यम से भी पढ़ाई करने की कवायद शुरू किए जाने की बात मंत्री ने कही। उधर निजी स्कूलों के मामले में शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि निजी स्कूलों के मामले में टीम गठित की गई है। रिपोर्ट आने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आपका कोरोना महामारी के हमारे जो स्कूल बाधित हुआ है उस पर सभी जिला में जाकर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। उसको हम मेंटेन कैसे करेंगे जो बाधित हुआ है। जो हमारे झारखंड सरकार जो कैलेंडर एक बना है उसको जानकारी देना है। और विशेष हमारे 28 तारीख का जो भारत के शिक्षा मंत्री से जो हम लोग का बीसी हुआ था उस पर वो जो कुछ टास्क दिए हैं उनको बताना है कि डिजिटल पढ़ाई हम कैसे करें, आगे कैसे बढ़े, झारखंड को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए हम लोग सभी जिला में 1-1 घंटा कार्यक्रम करें, सभी अधिकारियों को बात करें कि आपका क्या समस्या है, आपका नेट प्रॉब्लम है कि नहीं। सभी हमारे शिक्षा बच्चों का अभिभावक के पास ऑनलाइन मोबाइल है या नहीं। यही जानकारी के लिए हम क्षेत्र में घूम रहे हैं। विशेष कोई जैसे ऑनलाइन क्लासेस केबल सिस्टम, केबल के माध्यम से जिसका मान लीजिए नेट नहीं भी है, आपका ऑनलाइन मोबाइल नहीं भी है, तो हमको लगता है लगभग घर में यदि रंगीन टीवी नहीं तो वहाँ बोलेगा वहाँ टीवी है। हम कल शुरू कराए हैं केबल के माध्यम से। उसी यहाँ जमशेदपुर बहुत विकसित जिला है, हम इसी सोच के आए कि यहाँ भी कुछ उस तरह का हो। अच्छा, आप लोग का भी जो सुझाव है तो हमको लगता है दे के जाते तो अच्छा होता। उस सुझाव को हम लोग यहाँ पहल करते पालन करते कि कैसे हमारा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर होगा। इसलिए हम यहाँ जमशेदपुर तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नेट प्रॉब्लम है, कहीं लोगों को आपका जो नेट का पैसा लगता है 500 रुपये, कुछ 500 कुछ लगता है 3 महीना में, वो पैसा गरीब आदमी का नहीं है। उस पर विचार विमर्श हम लोग करने के लिए आए हैं। जो हमारे माननीय भारत सरकार के शिक्षा मंत्री का जो बहुत फोकस था कि डिजिटल क्षेत्र में डिजिटल को हम लोग आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसी के लिए विभागीय सचिव का जो फाइल बड़ा था हमने डाउन कर दिया है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। उच्च स्तरीय कमेटी में फीस लेना है नहीं लेना है 1 महीने के अंदर रिपोर्ट करना है। अब मेरा व्यक्तिगत विचार पूछेगा तो जो भी ये कोरोना अवधि में पढ़ाई नहीं हुआ है बस बड़ा इसको नहीं लेना चाहिए अभिभावक से, मेरा व्यक्तिगत पूछेगा तो। लेकिन कुछ लोगों से विचार विमर्श तो करना पड़ता है ना। हमने विचार विमर्श के लिए कमेटी बना दिया है, उच्च स्तरीय कमेटी। उच्च स्तरीय कमेटी जो निर्णय आएगा, मानना कल ही हम देख रहे थे टीवी में कि हमारे निजी विद्यालय के लोग बोलते सरकार से मिलेंगे कि हमारे ड्राइवर गार्ड का तनख्वाह कहाँ से मिलेगा, ऐसा टीवी में आ रहा था। तो हमने उन लोग से तो बात नहीं हुआ, लेकिन हम बोले कि यदि 1 महीना में ये स्थिति है, अरे आप काम नहीं किए हैं, पढ़ाया नहीं है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। और पूरे देश में भी कई स्कूल निर्णय लिया है, सिर्फ झारखंड निर्णय नहीं लिया, पूरे देश में कई राज्य निर्णय लिया है कि कोरोना अवधि में जो लॉकडाउन है इस अवधि में जो पढ़ाया नहीं गया तो फीस अभिभावक से नहीं ले, कि स्कूल फीस बढ़ा दिया है। पहले तो एक री एडमिशन के नाम से ले रहा था, अभी भी नहीं लेने जानकारी हम आपको कहना चाहेंगे, री एडमिशन का नाम हटा दिया है, दूसरे नाम से डेवलपमेंट के नाम से लिया जा रहा है। वो भी इसलिए तो हम कमेटी बना दिया है कि अभिभावक का शोषण नहीं हो। मूल बात यही है।
कानून से बढ़ के कोई नहीं, नियम से बढ़ के कोई नहीं। हम कानून सरकार बनाता है, वो भी झारखंड में, झारखंड के बाहर नहीं है, नियम से ही चलता है, नियम से चलना होगा। कि हम लोग को कितना समय मिला, सरकार बना, सरकार बनने का तो सेशन हो गया, सेशन में हमारा कोरोना हो गया, हम लोग समय कहाँ मिला। झारखंड में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के बीच जमशेदपुर की सड़कों पर पुलिस ने गांजा ले जा रहे एक युवक को गिरफ्त में लिया है। मामला बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मोदी पार्क से समीप चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हेलमेट चेकिंग के दौरान एक युवक को हेलमेट पहनने को कहा। जैसे युवक ने हेलमेट पहनने के लिए गाड़ी के डिक्की से निकाला कि गांजा का पैकेट गिर पड़ा। फिर क्या था, पुलिस ने युवक को धर दबोचा और पूरे मामले की जानकारी अपने वरीय अधिकारियों को दिया। फिलहाल पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। युवक सोनारी का रहने वाला बताया जा रहा है। वैसे पुलिस की गिरफ्त में आया युवक खुद को बेगुनाह बता रहा है। हेलमेट के जा रहा था, हाँ। हमने इसको रोक के बोला कि हेलमेट यही बोल पहन लो, हेलमेट जो है हेलमेट डिक्की में है, डिक्की खुलवाए, देखते हैं उसमें जो है नशीला पदार्थ है, बस गांजा है। अभी तो उसी में है, डिक्की में रखे हैं। थाना पर भरे आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। होगा 30-40 ग्राम होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पोटका के 126 जन वितरण प्रणाली के दुकानदार प्रति यूनिट 10 किलोग्राम चावल फ्री में कार्डधारियों को वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार राशन की कालाबाजारी और साथ ही साथ कई डीलरों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद जिला प्रशासन ने प्रत्येक राशन दुकान की निगरानी के लिए एक शिक्षक को मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि उनकी देखरेख में चावल का वितरण हो सके। इससे काफी हद तक कालाबाजारी पर रोक लगाया जा सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क दिया जा रहा है। हमको माननीय मार्शल क्लब नागा में प्रतिनिधि कर्मी बनाया गया है। मेरा देखरेख में अनाज का वितरण किया जा रहा है और वितरण के टाइम में कम से कम दूरी 4-5 मीटर या दूरी में खड़ा करके हम लोग वितरण करते हैं। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य जो कोरोना वायरस है ना, इसी के बीमारी के चलते दूर से थोड़ा माने सामने खड़ा नहीं रहना और मास्क पहन करके हम लोग वितरण करते हैं। कैसे वितरण किया जा रहा है चावल? वितरण प्रति यूनिट के 10 केजी, एक परिवार कम से कम 5 है तो उसको 50 किलो दिया जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए देश के कोरोना योद्धा लगातार काम कर रहे हैं। वैसे कोरोना योद्धा को धनबाद नगर निगम के मेयर और गार्डन सिटी परिवार और चंद्रशेखर अग्रवाल ने निगम के कोरोना योद्धा को सम्मानित किया गया। सभी को फूलों से स्वागत किया और साथ ही खाने का पैकेट भी दिया गया। बता दें कि धनबाद में गार्डन सिटी परिवार लगातार लॉकडाउन के दौरान गरीब असहाय लोगों को प्रतिदिन खाना खिला रही है। देखिए, लूबी सर्कुलर रोड स्थित जो गार्डन सिटी अपार्टमेंट है, वो पिछले 18 दिन से आज 19वां दिन है, जो लगातार लोगों को 100, 150, 200 लोगों को बना हुआ भोजन का वितरण कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज दूसरी बार यहाँ के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, धनबाद नगर निगम के जो श्रमिक हैं, उनको इन लोगों ने फूल वर्षा करके उनका सम्मान किया है और उन्हें पुनः स्वादिष्ट भोजन से नवाजा गया है। एक तरफ लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों का हाल बेहाल है। वहीं उत्तर प्रदेश के लगभग 70 मजदूर जमशेदपुर के न्यू ग्वाला बस्ती सोनारी में रह रहे दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। उन लोगों तक कोई भी सुविधा नहीं पहुंच रही है। वे लोग चाहते हैं कि या तो सरकार उन लोगों को खाना दे या तो फिर उन लोगों को अपने घर गाँव भेजे। मजदूरों द्वारा सोनारी थाना में शिकायत दर्ज करने के बाद उन लोगों से कहा गया कि आप लोग डीसी ऑफिस में जाकर शिकायत करें, लेकिन बेचारे दिहाड़ी मजदूरों को वहां से भी निराश होकर लौटना पड़ा। उन लोगों से वहां से दिन पर दिन लौटा दिया गया एवं अंत में बताया गया कि फोन से संपर्क कर बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। हम लोग करेंगे, अगर कोई ऐसी बात हो कोई सुनवाई हम लोग करेंगे। तो था पहले सुना आप लोगों को कौन एरिया पड़ता थाना? सोनारी सर। तो सोनारी थाना में वहाँ क्या बोला आप लोगों को? क्या बोला बोला लोग सर आप लोग डीसी के ऑफिस जाइए, वहीं पर सुनवाई होगी। तो डीसी ऑफिस गए थे? जी सर। तो क्या बोला गया वहाँ पर हम लोग कागज दिए, वो बोले कि 2 दिन बाद आइएगा। हम लोग 2 दिन बाद गए तो वो लोग बोले फिर कल आइएगा। हम लोग कल गए, आज गए तो वो लोग बोला कि हम लोग फोन से आपको बताएंगे। कोई सुनवाई नहीं। कितने लोग हैं आप लोग कुल मिला के? 70 सर। कहाँ के लोग हैं? एक गोरखपुर जिले का, महाराजगंज जिले के, कुशीनगर जिले। क्या नाम है आपका?
ज्ञानमती देवी। कहाँ रहते हैं? न्यू गोला बस्ती। क्या दिक्कत है? खाने पीने का दिक्कत है, 4 बाल बच्चा लेके आदमी गाँव गए हैं। तो यहाँ पर ही क्या कर रहे थे? यहाँ पर यही ट्रैल के काम करते हैं, ठेला चलाते हैं। अभी नहीं है, गाँव गए हैं। तो अभी लॉकडाउन में आप लोगों को कुछ सहायता नहीं मिल रहा सरकार तरफ से? कहीं से कुछ नहीं मिला इतना दिन नहीं से? मिला, राशन कार्ड भी बना तो नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। तो आप लोग ये आवेदन कहीं दिए थे? आवेदन 3-4 जगह डीसी ऑफिस दिया था, यहाँ थाना दिया था, कहीं से कुछ नहीं हुआ। तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो लोग तो बोल रहा है कि यहाँ का भी नहीं है, जहाँ का गोरखपुर का है तो आप लोग वहाँ का समझेगा। तो यहाँ आदमी रह रहा तो मरेगा इसी। तो अभी परेशानी क्या हो रहा है? आप लोग गाँव जाना चाहते हैं? हाँ, हम लोग एकदम गाँव जाना चाहते हैं। यहाँ कितना दिन देगा सरकार? तो अभी एको दिन सरकार से फायदा मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हम लोग डीसी ऑफिस से गए, यहाँ गए, कहीं नहीं मिला। तो ये जो समाज सेवी वगैरह जो है सरकार की तरफ से सारी जगह में सुविधा कुछ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। 4 बाल बच्चा 3 दिन 4 दिन भूखा रह रहा है, तब एक दिन कोई दे रहा है। तो आपका पति कहाँ है? गाँव में है, गोरखपुर में है। वो भी वहाँ फंसे हुए हैं? 18 तारीख का निकले हैं। तो अभी आप लोगों को सरकार से क्या निवेदन है? सरकार से यही निवेदन है कि 4 बच्चा का मेरा घर पहुँचा दे, जैसे हो वैसे, नहीं तो कुछ उपाय करें। आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं, सोनारी। यहाँ नहीं, गाँव कहाँ है? गाँव गोरखपुर। गोरखपुर। हाँ। कितने लोग हैं यहाँ? यहाँ मेरा 4-5 बच्चा है, बाकी घर में सब परिवार है। और बाकी सब जो लोग वो खड़ा है सब कहाँ के हैं? सब 60-70 आदमी है, सब अगल बगल गाँव का है। सब गांव का है। हाँ। तो आप लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों को सरकार तरफ से भेजने का? हाँ, हम यही सोच रहे हैं, घर भेजे, नहीं तो यहाँ कोई उपाय करे बस। लॉकडाउन की वजह से परेशानी काफी बढ़ रही है। वहीं आदित्यपुर की रहने वाली रूबी देवी पहुंची आदित्यपुर थाना। उनका आदित्यपुर स्थित हरिओम नगर में जमीन आरके सिन्हा बिल्डर ने कब्जा कर उन लोगों की धमकी देते हैं और कहते कि अगर जमीन नहीं दिया तो मार देंगे। रूबी देवी का कहना है कि जमीन मेरे पति के नाम पर है। उन्होंने एसपी को शिकायत किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज किससे मिलने आई है? आदित्यपुर थाना से वो मिलने आए हैं। यहाँ पर वो मेरा जमीन कब्जा किया है आरके सिन्हा बिल्डर, और बहुत से परेशानी कर रहा है। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर मेरा कोई नहीं सुन रहा है, और ऊपर से मेरे ऊपर 144 लगा दिया है। उसके वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। बस इसका निजात चाहिए हमको। कहाँ पे जमीन है? आदित्यपुर 1 हरिओम नगर, रोड नंबर 5। आपका नाम क्या है? रूबी देवी। कुछ धमकी वगैरह भी दे रहा है? वो मार देने के धमकी देता है कि जमीन नहीं देगा तो फिर माँ जान से मार देंगे। कौन लोग धमकी दे रहे हैं? वो आरके सिन्हा बिल्डर लोग। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार गुप्ता। और जमीन किसके नाम से है? जमीन मेरे पति का नाम से। कागज है आपके पास? ओके, पूरा कागज ओके है, पूरा एकदम। एसपी के दिए, मुख्यमंत्री के दिए, किसी को कोई सुनवाई नहीं है, कहीं से नहीं। वो पूरा दबंग आदमी है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में सोमवार देर रात सर्प जोड़े को जुगलबंदी करते देखा गया। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद बाजार समिति के सुरक्षा कर्मियों में दहशत देखा गया। वहीं मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इसकी जानकारी बाजार मास्टर मनोज पासवान को दी। चुकी यह जमीन वन विभाग का है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन मनोज पासवान जयप्रकाश उद्यान पहुंचे और जुगलबंदी कर रहे सांपों को सुरक्षित रास्ता देने में सहयोग किया। यह सिलसिला करीब 1.5 घंटे तक चलता रहा, जिसके बाद सांप अपने अपने रास्ते चले गए। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 405।